न्यूज़ नेटवर्क इंडिया और आप देख रहे हैं एनएन न्यूज़ मध्य प्रदेश। देर शाम भिंड जिले के वृद्ध मीटिंग का आयोजन जिला पंचायत सभानगर में हुआ, जिसमें कई वरिष्ठ अधिकारियों सहित राज्य मंत्री OPS भदौड़िया भी शामिल हुए। जिसमें मीटिंग के दौरान समाज सेवी ने सवाल किया तो वहीं मंत्री जी ने सधते हुए जवाब दिए, तो कुछ देर बाद ऐसा वाकया भी सामने आया जो मंत्री जी के समर्थकों ने कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा दी। दरअसल कल भिंड में देर शाम जिला पंचायत सभानगर में आयोजित क्राइसिस मीटिंग के दौरान डॉक्टर शैलेंद्र परिहार ने मंत्री जी से सवाल करते हुए कहा कि नेता लोग चुनाव प्रचार प्रसार में भारी भरकम भीड़ के साथ कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे में हम कैसे समझाएंगे शहर को, आप ही बताइए। मंत्री जी ने सवाल का जवाब बेहद सरलता से देते हुए कहा कि हमने होली में किसी भी समर्थक के यहाँ आयोजन में भाग नहीं लिया है और ना ही कहीं हमने आयोजन करने की सलाह दी है। हम भी जनता से अपील करेंगे कि वह मास्क लगाए और कोरोना गाइडलाइन का पालन करे। मज़े की बात तो यह है कि दूसरी ओर जब राज्य मंत्री OPS भदौड़िया बाहर जाने लगे तो उनके समर्थक अन्य गाड़ी में भारी भीड़ के साथ बैठ गए और कोरोना गाइडलाइन का सरेआम उल्लंघन कर दिया। ये बताइए कि एक समाज सेवी ने सवाल भी उठाया है कि रैलियां हो रही हैं, प्रचार हो रहे हैं और नेताओं के भाषण होते हैं, तो उन पर भी थोड़ा सा रोक लगे, वहाँ पे भी भीड़ एकत्रित ना हो, तो आप क्या कहेंगे? अब तक इस पर नियंत्रण हुआ है। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम थे अशोकनगर में, पौरी में, श्रीमंत सिंधिया जी के कार्यक्रम थे, तो वो सभी कार्यक्रम रद्द किए हैं। और हम लोगों को पार्टी का भी निर्देश है, सरकार का भी निर्देश है कि कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित ना करें। अभी आपने महसूस किया होगा भिंड जिले में होली के अवसर पर बड़ी मात्रा में दंगल और रंगपंचमी का कार्यक्रम होता था। भाई दूज के दिन पे भी होली मिलन समारोह होते थे, लगभग ना के बराबर हुए हैं। पूरी तरह से जनता भी अवेयरनेस है और हम लोगों ने भी ये तय किया है कि हम इस तरह के किसी भी कार्यक्रम में शामिल एक बात और उठी थी, कंटेनमेंट जो एरिया बनना चाहिए वो नहीं बन रहे हैं, सैनिटाइजेशन नहीं हो रहा है। और मैंने कलेक्टर साहब से पुनः बात करूंगा, उसकी सफाई का, कंटेनमेंट बनाने का और दवाई छिड़काव का, ये 3 जो बातें आई थी। शहरी साफ सफाई का जिम्मा तो आपके विभाग का है। बिल्कुल, मैं CMO से भी बात करूंगा जी और सुनिश्चित करूंगा कि इसका पालन होना चाहिए। थैंक यू। कोई है क्या निर्णय लिया गया, क्या बात है? खास तौर से 2 बिंदुओं पे विचार हुआ है। एक तो इसको कोरोना को फैलने से रोकना और दूसरा उसका उपचार। तो फैलने से रोकने के लिए ये है कि जो उसका ट्रैवलिंग हिस्ट्री है, जो लोग ज़्यादातर वो लोग बाहर से आए हैं, तो उसको नियंत्रित करना है। जो बाहर से वाहन आते हैं, ख़ास तौर से महाराष्ट्र की सीमा तो सील हुई है, पर दिल्ली से, इंदौर से, भोपाल से ज़्यादातर लोगों का आना जाना रहता है, तो उनके परीक्षण की कोई व्यवस्था की जाए। और दूसरा, टीकाकरण की स्थिति बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ पलंग भी लगभग 120 पलंग उपलब्ध हैं। अभी वर्तमान में केवल 5 लोग हॉस्पिटलाइज हैं जो सक्रिय मरीज हैं, जो सक्रिय प्रभावित लोग हैं, उसमें से 5 लोग हॉस्पिटलाइज हैं, एक को ग्वालियर रेफर किया गया है, बाकी होम क्वारंटाइन है। तो कोई ऐसी संकट की स्थिति नहीं है और भविष्य में पूरा नियंत्रण रहे। अभी सारक का समय आ रहा है तो उस पर भी पूरा फोकस किया है कि किस तरह से शादी ब्याह में सीमित संख्या रख के हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं। कोई सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित इस तरह के ना हो जिससे कोरोना को फैलने की आशंका बनी रहे। तो इन सब बिंदुओं पर विचार हुआ है और पूरा प्रशासन। ये है न्यूज़ नेटवर्क इंडिया और आप देख रहे हैं एनएन न्यूज़ मध्य प्रदेश।